तो आईपीओ करने के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। आईपीओ के एडवांटेजेस क्या हैं? जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि आप तो प्रमोटर हो गए, लेकिन आपके बाद जितने लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है, कुछ हिस्सेदारी ली है, उनको बेचना भी तो है ना अपना स्टेक, क्योंकि आपके कंपनी में घुस तो गए हैं वो, लेकिन एग्जिट करेंगे तभी तो प्रॉफिट बनेगा। तो बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होंगे जो आपके एंजल के राउंड पे या फिर सीरीज ए बी सी यानी वीसी या पीई के राउंड पे आए होंगे और उनको एग्जिट चाहिए। हो सकता है आपको खुद भी एग्जिट चाहिए कि आपने बहुत मेहनत करी है, आपने कंपनी फॉर्म करी थी, अब थोड़ा तो पैसा उससे निकाल के अपना आप लाइफस्टाइल इंक्रीज करें, आपके और भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते होंगे। जब तक कंपनी में पैसा लगा है तब तक पेपर पे है आपके पास इतनी नेटवर्थ, बट जब तक पैसा निकल के नहीं आ रहा है कैश में तब तक नहीं है ना। तो प्रमोटर के साथ साथ जो इनिशियल इन्वेस्टर्स हैं वो एग्जिट ले सकते हैं आईपीओ से। दूसरा एडवांटेज ये आता है इसमें कि आपकी विजिबिलिटी बढ़ती है। जब आप आईपीओ करते हो, आप लिस्ट हो जाते हो, तो आप, जैसे मैंने बताया था, बीएसई और एनएसई की दुकानें हैं, आप वहाँ लिस्ट होते हो तो आप निगाह में आते हो लोगों की, क्योंकि इंडिया में लाखों अनलिस्टेड कंपनीज होंगी आज, छोटी बड़ी हर साइज की। लेकिन जब आप लिस्ट हो जाते हो तो आप उन 2000 एनएसई पे या 5000 बीएसई की कंपनीज में शामिल होते हो। जब आप आईपीओ करके लिस्ट हो जाते हो तो आपकी प्राइस डिस्कवरी होती है, यानी कि आपकी कंपनी की रियल वैल्यू आराम से पता लग सकती है, जो पहले इतना इजीली पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जब आपके शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं तो आपको पता है कि एग्जैक्ट वैल्यू मेरी कंपनी की ये है, जिसको हम बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो हम थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अभी इसका एक और एडवांटेज ये है कि आपको आगे अगर और फंडिंग चाहिए होती है तो वो किस रूट से ली जाती है वो हम बाद में टच करेंगे, लेकिन वो फंडिंग आपको इजीली तब मिल सकती है अगर आपके शेयर्स स्टॉक मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट में बेसिकली अच्छे से ट्रेड हो रहे हो। तो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता है लोगों को, जैसे आपको वीसी या पी स्टेज पे करना पड़ता होगा कि नहीं मेरी कंपनी ऐसी है, इतना अच्छा कर रही है, ये मेरा धंधा हो रहा है, इस स्टेट में इतना पैसा मिल रहा है। ये सब नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज सब कुछ तो सामने सामने अवेलेबल है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आईपीओ करना सिर्फ सब कुछ अच्छा नहीं है, आईपीओ के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। वो क्या हैं? जब आप आईपीओ करते हो, एक तो आईपीओ का प्रोसेस अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, बहुत खर्चा भी होता है। फिर आईपीओ करने के बाद आपको हर चीज़ का ट्रांसपेरेंटली, हर चीज़ को आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। पिछले 3 महीने में कितना सेल हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, प्रॉपर आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट जो आप बनाते हो उसको आपको पब्लिक को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। इसका अलग खर्चा आता है, क्योंकि आपको फिर आप टीम भी एक्सपेंड करते हो जो आपका पूरा यही काम कर रही है, अकाउंट्स का, प्रेजेंटेशन बनाने का। आपको एनुअल रिपोर्ट जनरेट करनी पड़ती है हर साल कंपलसरीली, और एनुअल जनरल मीटिंग रखनी पड़ती है जिसमें आप बताते हो अपने शेयर होल्डर्स को कि इस साल हमारा ऐसा रहा और आगे हम लोग ये प्लान करने वाले हैं। क्योंकि आप सब हिस्सेदार है ना आपकी कंपनी में, अब आप अकेले कंपनी के मालिक तो नहीं हो। तो अगर मेरे पास एक शेयर भी है, मैं हिस्सेदार हूं, मुझे जानना है कि आप क्या कर रहे हो, ऑल्दो मेरा इंटरेस्ट कितना रहेगा वो बात की बात है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, इसका बहुत बड़ा एक डिसएडवांटेज आईपीओ का ये है कि बहुत शॉर्ट टर्म थिंकिंग हो जाती है। मतलब अब मैनेजमेंट जो है, आप प्रमोटर भी मैनेजमेंट हो सकते हो, या फिर आपने किसी को हायर किया हुआ है अपनी कंपनी को चलाने के लिए, क्योंकि अब तो बहुत एक्सपेंड हो गई है ना। अब सब कुछ जो है ना वो एक सिंगल गोल के साथ चलाते हैं कि हमारा शेयर प्राइस बस ऊपर जाना चाहिए। तो जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो शेयर प्राइस ऊपर नीचे जा रहा है, वो इन्वेस्टर्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देखते हैं। उनको ये नहीं लगता कि ये कंपनी ने 5 साल का एक रोड मैप बनाया है कि 5 साल के बाद इस कंपनी का प्राइस आज अगर 1000 है तो 5 साल बाद 2000 हो जाएगा या 3000 हो जाएगा। वो तो अच्छी बात है, बट वो ये देखते हैं कि यार 1000 से 500 भी आया, तो जैसे ही 500 आया वो आपके शेयर बेचने लग जाते हैं। तो आपका इंपैक्ट बहुत नेगेटिव हो जाता है इस पर। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ठीक हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत क्वेश्चंस उठने लगते हैं। तो हमने आईपीओ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.